मैदान तो कंप्लीट है ना? अरे बोलो रे, कंप्लीट है। अब पढ़ना अपने को क्या, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। तो काल कौन सा है, तो याद रखेंगे कौन सा है, क्रिटेशियस। और अब ये चौथा लास्ट पढ़ रहे हैं क्या अपन? इससे पहले हमने मरुस्थल पढ़ लिया, अरावली पढ़ लिया और मैदान पढ़ लिया, कंप्लीट है 3। ये चौथा है, तो चारों के ये काल वापस बता दो। देखो पहले पहले नंबर पे सबसे पहले बन गया था अरावली, कौन सा कैम्ब्रियन था, प्री कैम्ब्रियन। दूसरे नंबर पे पठार था, अभी पढ़ा हमने कौन सा है, बोलो, क्रिटेशियस। क्या नाम है, क्रिटेशियस। और दो कौन से सीन है, प्लास्टोसीन है, और जो लास्ट वाला है वो उत्तर है ना। हाँ, तो उसी का नाम है जो नियोजोइक में अपने को क्या याद रखना, उत्तर। उत्तर का मतलब क्या हुआ, सबसे लास्ट, बाद वाला। ओके। उपनाम है हाड़ौती का पठार। दक्षिणी पूर्वी पठार को और क्या बोल देते हैं अपन, हाड़ौती का पठार। यह कौन सा प्रदेश है, संक्रांति। संक्रांति का मतलब क्या होता है, जहां से संक्रमण होता है। तो यहाँ पर्वतमाला आ रही है, विंध्याचल आ रही है इधर, हाँ, बीच में जो वो भ्रंश आ जाता है। बाघ किसका है, तो दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। जैसे हम जब मैदान पढ़ रहे थे उस समय हमने बात की थी गंगा यमुना का, ऐसे कैसे यहाँ बात करनी पड़ेगी किसकी, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। और उसका उपभाग है कौन सा, मालवा का पठार, एमपी आ जाता उसके बाद में, तो उसका भाग है। निर्माण कब हुआ, कैसे हुआ, किससे हुआ, तो गोंडवाना लैंड, ठीक है। और किससे बनाए, ज्वालामुखी प्रक्रिया के द्वारा। ज्वालामुखी का जो लावा है वो बाद में धीरे धीरे ठंडा होकर क्या बन गया, पठार बन गया। तो पठार बना है, उसकी चट्टाने कैसी रहेगी, क्योंकि लावा ठंडा होने से बना, चट्टाने कैसी मिलेगी, बेसाल्ट चट्टाने, ठीक है ना। बेसाल्ट शब्द जहां पर भी आ रहा है इसका मतलब उसका कनेक्शन किससे है, बोलो, लावा से है, ज्वालामुखी प्रक्रिया से है। खनिज कैसे मिलेंगे, तो दो प्रकार के, देखो, एक तो मिलेगा पत्थर, कौन सा पत्थर, बालू का पत्थर। बालू का पत्थर का मतलब अपने यहाँ बोलते हैं काशिया खान का पाटा, ऐसे बोलते हैं, पट्टियां होती हैं, पट्टियां सुना ना, पट्टियां बोलते हैं, वो वाला सब। या अपने जो नीम वगैरह में यूज करते हैं, इधर से वो पत्थर के बड़े बड़े ट्रैक्टर आते हैं, इधर पड़े रहते हैं, कभी देखा होगा रोड, रोड के साइड में, वो बालू का पत्थर है। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम इसमें मिलेगा। मिट्टी कैसी है, तो कैसी है बोलो, काली। इसी को, और कपास होता है तो क्या बोल देते हैं, कपासी बोल देते हैं। या इसी को वो ऐसे जब सूखती है तो क्रेक पड़ जाते हैं उसमें बड़े बड़े, इस कारण क्या बोल देते हैं, रेगुड़ बोल देते हैं, या कछारी भी बोल देते हैं, ठीक है। एरिया कितना है, तो ये तो सही दे रखा है क्या, कितना, 89 पढ़ना है, 49 हो गया, 6.89% है, ठीक है। और जनसंख्या में कितना पढ़ा था हमने, 11 सही है, ओके। फिर बात करते हैं अपन जिले। तो जिले में इसमें कोई समस्या नहीं है, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ कंप्लीट है, तो एकदम बढ़िया मस्त। रामस्वरूप ज्यादा ही गंभीर हो रहा है, क्या चक्कर है, ये अकेला बैठा है इसलिए है, इसको धन्यवाद कहना चाहिए भाई। फिलहाल के लिए अभी ये क्या, इसमें चल रहा मामला, तो बाद में बात करेंगे। जलवायु कैसी है यहाँ की, अति आर्द्र है। अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये एरिया पड़ेगा अपना कौन सी साइड में, इस साइड में। तो यहाँ की जो जलवायु है कैसी है, अति आर्द्र है। वनस्पति कैसी मिलेगी, तो सवाना प्रकार। अब हमने क्योंकि चारों को पढ़ लिया, ये लास्ट चौथा चल रहा है, तो जलवायु की भी वापस बात कर लेते हैं। जलवायु में सबसे पहले हमने मरुस्थल पढ़ा था, कैसी थी, जीरोफाइट थी। फिर दूसरे नंबर पे अरावली में कैसी थी, उसी में दो भाग थे, एक सवाना स्टेपी नाम भी आया था, जैसे यहाँ सवाना जैसे स्टेपी नाम भी आया था। तो एक जीरोफाइट है और कैसी है, स्टेपी है, अर्ध शुष्क में स्टेपी आ जाएगी। अरावली में कैसी थी बोलो, मानसूनी, मानसूनी मिलेगी ना। और फिर मानसूनी पतझड़ कहाँ पर पड़ी, मैदान में। और यहाँ पर कैसी प्रकार की है, सवाना। और सवाना का मतलब ऐसे नहीं कि फिक्स बस सब जगह सवाना ही रहेगी, और भी वनस्पति है जो जो पतझड़ है वो भी मिल सकते हैं, लेकिन इसको जो मुख्य माना गया है, ठीक है। ये प्लस लगा के लिख दिया है इन्होंने। बारिश कितनी, 80 से 120 सेंटीमीटर तक, ये भी अपने को ध्यान में होना चाहिए कि बारिश है यहाँ 80 से लेके 120 सेंटीमीटर तक होती है बारिश का। बता दो मरुस्थल में कितनी पड़ी थी, 40 तक, मैक्सिमम 40 तक। फिर 40 से 60 तक, 60 से 80 तक, और 80 से ये कितना तक, 120 तक। क्लियर है। सर्वाधिक सर्वाधिक जलीय जैव विविधता, कैसी विविधता है, जलीय जैव विविधता। क्यों, क्योंकि इसमें आ रही है चंबल नदी, और चंबल नदी में साल भर तक रहता है पानी, बांध बने हुए हैं, जवार सागर, कोटा बैराज बने हुए हैं क्या। तो फिर वहां जो सप्लाई रहती है पानी की खूब, तो वहां मछलियां वगैरह, मगरमच्छ, और जो भी उदबिलाव है, उदबिलाव है क्या, उदबिलाव, गांगे, सूस, एक नाम आता है क्या,
हाँ, गंगा डॉल्फिन जिसको कहा जाता है वो मिल जाएगी। तो जलीय विविधता कहाँ सबसे ज्यादा है तब भी ध्यान रखेंगे, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में, ऐसे नहीं कि मैदान वाला कर लो। सर्वाधिक जलीय अपरदन की समस्या, वो जो अवनाली का अपरदन है वो चंबल ही करती है क्या? तो इसमें भी तो है, ऐसे थोड़ी जो केवल सवाई माधोपुर में होगा, धौलपुर में होगा। अब इसको जब हम पढ़ते हैं तो अध्ययन की दृष्टि से जैसे हमने मैदान को बांटा था वैसे ही इसको भी बांटते हैं दो भागों में, विंध्य कगार और दक्कन का पठार। दोनों नाम अपने को याद रखने हैं। एक तो कौन सा कगार है? विंध्य कगार क्षेत्र है, कगार का मतलब किनारा हो गया, और कौन सा पठार? दक्कन का पठार। ठीक है, अब पहले हम डिटेल में बात करते हैं विंध्य कगार क्षेत्र की। ठीक है, विंध्य कगार क्षेत्र आता है करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी वाला क्षेत्र। एक तरीके से इसे मान लो, जब भी राजस्थान का इस प्रकार से नक्शा देखेंगे हम, तो ये वाला एरिया है, इसको जो मान लिया कौन सा? कगार क्षेत्र। ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ियां, अब इसमें भी और भाग अपने को करने हैं, जैसे अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं, फिर उच्च भूमि है कौन सी, इस प्रकार से, तो उसको अलग अलग तरीके से देखना है। अर्धचंद्राकार पहाड़ियां हैं वो भी चार अलग अलग जगह फैली हुई है, तो उसमें पहले नंबर पे है कौन सी? बूंदी की पहाड़ियां। तो बूंदी की पहाड़ियां कहाँ मिलेगी? बूंदी में मिलेगी, सीधी सी बात है। और बूंदी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी है सतूर, कुछ जगह इसका नाम सतूर माता भी पड़ा होगा, है ना? तो सतूर माता या सतूर है, और 353 मीटर है। कुछ को लगेगा 353 मीटर ही सबसे ऊंची है, तो है क्या? याद रखना आपने को। ठीक है, फिर मुकुंदरा हिल्स है। मुकुंदरा हिल्स है वो जो कोटा और झालावाड़ के बीच में है, और यहाँ चंदवाजी या चांदबाड़ी नाम आता है, 517 मीटर की सबसे ऊंची है। फिर कुंडला हिल्स है, कुंडला कहाँ है? कोटा में है। और चौथे नंबर की है रामगढ़ की पहाड़ियां, जो क्रेटर की बात करते हैं अपन, ये कहाँ पर फैली हुई है? तो ज्यादातर 12 में है, और बूंदी और 12 अपने को याद रखना है। और निर्माण किससे हुआ था? तो खास तौर से जो उल्कापात का ध्यान रख लेना। और आकार कैसा है? तो घोड़े की नाल के जैसा है। राज्य का प्रथम हेरिटेज जियो हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है, ये भी अपने को याद रखना है। प्रथम जियो हेरिटेज साइट कौन सा है? तो रामगढ़ क्रेटर है, और कहाँ पर है? 12 में है। ठीक है ना, और नाल कैसी? घोड़े की नाल है आकार उसका। ठीक है, तो पहला भाग हमने पढ़ा कौन सा? पहाड़ियां। पहाड़ियों में चार प्रकार की पहाड़ियां पढ़ ली। अब उसके बाद हम बात कर रहे हैं किसकी? शाहबाद उच्च भूमि क्षेत्र की। शाहबाद कहाँ पड़ता है? और उच्च भूमि का मतलब क्या हुआ? थोड़ा पठारी भाग है, थोड़ी सी हाइट ज्यादा है, जो सामान्य भाग है उससे कितने मीटर ऊंचा है? 450, 450 है ना, 450 मीटर। सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर कांबा, क्या नाम है? कांबा। और इसकी हाइट बहुत ज्यादा, इसकी तुलना में तो बहुत देखेंगे तो 6 मीटर ज्यादा है, लेकिन 456 को याद रख लेना। कस्बा थाना के वहां पर खनिज क्या मिलेगा? तो लाल बलुआ पत्थर मिलेगा। ठीक है ना, अब एक भाग पढ़ लिया हमने, कौन सा? कगार क्षेत्र पढ़ लिया। कगार क्षेत्र में हमने जो शाहबाद उच्च भूमि की बात की और पहाड़ियों की बात की। पहाड़ियां चार जगह की थी, उसमें जो कुंडला कहाँ की थी बोलो? कोटा की थी। और बूंदी की पहाड़ियां कहाँ है? बूंदी में है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? और भी दो पहाड़ियां और पढ़ी हमने, मुकुंदरा की पहाड़ियां कहाँ कहाँ फैली हुई है? कोटा और झालावाड़ में। और एक बच गई, कौन सी पहाड़ियां हैं? रामगढ़ क्रेटर। ठीक है ना, जो कहाँ फैला हुआ है? वैसे तो 12 में है, लेकिन छोटी मोटी और पहाड़ियां हैं तो बूंदी और 12 में। क्लियर है वो? और शाहबाद उच्च भूमि कहाँ है? तो 12 में है। और कितनी हाइट है उसकी? तो 450 मीटर है। और सबसे ऊंची चोटी कांबा है, वो कितनी है? 456 है। सतूर माता की कितनी है? 353 रह जाएगी यार। ओके, अब बात कर रहे हैं दूसरा इसका जो प्रदेश उप विभाजन है, दक्कन का पठार। झालावाड़ या हड़ौती का दक्षिणी भाग कौन सा भाग है बोलो? दक्षिणी का मतलब समझ गए ना, जब भी हम राजस्थान की ऐसे बात करेंगे तो अभी जो पढ़ रहे थे वो इस वाला भाग हो गया, अब हम थोड़ा और डाउन साइड वाला भाग है उसको देख रहे हैं। तो ये लावा निर्मित है, ये सबको याद रह जाएगा। लावा से निर्मित है, इसका मतलब चट्टाने कैसी मिलेगी? बेसाल्ट मिलेगी। यहाँ तक का मामला तो अपने जो कंप्लीट पहले ही हो गया। अब आगे बात करेंगे तो इसके भी उप विभाजन कर रखे हैं। झालावाड़ का पठार पहले नंबर पे, कौन सा पठार? झालावाड़ का पठार। तो मालवा पठार का ये कौन सा भाग है? उत्तरी भाग। परीक्षा में है ना, ऐसे वो देखे और उत्तरी दक्षिणी इससे अपने को कंफ्यूज कर सकता है। देखो ये जब मालवा पठार की बात करेगा तो राजस्थान से उसकी लोकेशन किस साइड में है? दक्षिण में है। तो इससे अगर इसकी तुलना करें तो ये इसके किधर हो गया? उत्तर में हो गया। ये दिमाग में अपने क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो मालवा पठार का कौन सा भाग है? उत्तरी भाग है। और कहाँ पर है? जिला कौन सा है? झालावाड़। फिर दूसरे नंबर पे डग, डंग नहीं है ये, डग है। ठीक है, डग गंगधर प्रदेश। तो ये डग हम पढ़ते भी हैं बहुत बार, झालावाड़ का नाम आता है उसमें। तो दक्षिण पश्चिमी झालावाड़ है, और लगभग उच्च भूमि है वो कितने मीटर की है? 350। ठीक है,
फिर ऊपर माल का पठार है, इसमें अपना बिजोलिया वाला क्षेत्र आ जाएगा, और कौन सा, भैंसरोडगढ़ वाला। ये भी क्योंकि ऊंचा है, सामान्य से ऊंचा भाग है, तो इसको अपन है जो पठारी भाग मान सकते हैं। फिर महान सीमांत भ्रंश, ये अपने को याद रखना, इसी को अंग्रेजी में बोल देते हैं ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। विंध्याचल पर्वत और अरावली के बीच का क्या है, ये विभाजक है, इसीलिए इसके लिए संक्रांति समिति, अभी देखा था हमने, संक्रांति क्षेत्र बोलते हैं इसको। तो एक तो कौन सा पर्वत है, विंध्याचल, और ये कौन सा है, अरावली। और ये कहां से कहां तक फैला हुआ है, तो सवाई माधोपुर है, बूंदी है, करौली है, और धौलपुर है। और इनकी नदियां हैं वो भी देख लेना, इधर बनास है, उधर चंबल है। मसालों वाली फसल ज्यादा होती है हड़ौती के पठार में। अब यहाँ मसालों वाली फसल का नाम नहीं लिखा है, जबकि लहसुन और ये जो धनिया है वो तो उधर का सबसे टॉप में ही है, बहुत फेमस नाम है ना। कपास, चावल और सोयाबीन यहाँ, और जो मेन मुख्य फसलें हैं उनमें नाम आ जाएगा। सोयाबीन के लिए देखो अपना मालवा वाला क्षेत्र है, एमपी वाला फेमस है, उससे लगता हुआ ये है, तो ये भी फेमस हो गया। और बाकी कपास का नाम है तो ठीक है, चावल ध्यान रख लेना। बूंदी का फेमस है क्या? अब इसमें दर्रे हैं, जैसे हमने दर्रे हैं जो उधर पढ़े थे, अरावली जब पढ़ रहे थे उस समय, ऐसे कैसे यहाँ पर भी, क्योंकि छोटी मोटी पहाड़ियां हैं तो बीच में जो दर्रे की संभावना रहती है। 3 दर्रे हैं बूंदी में, जिसमें लाखेरी, रामगढ़, खटगढ़ और जेतावास, या जेतवास ऐसे नाम आए, वैसे ध्यान रख लेना। एक जेतारण है वो अलग है, ये जेतावास है, ठीक है। रामगढ़ ओबली कर रखा है, तो कभी नाम खटगढ़ आया कभी, एक ही बात है ये। बाकी लाखेरी का नाम तो हमने जो सुन रखा है खूब। कहाँ पढ़ते हैं अपन, उद्योग में, कौन से उद्योग में, सीमेंट उद्योग में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कौन सी कंपनी, एसीसी भी बोलते हैं, एसोसिएट सीमेंट कंपनी, और उसकी सहायक कंपनी में क्लिक निकलसन, क्या नाम आता है, 1900 कब, 17 में। रह जाएगा ध्यान में, पहली फैक्ट्री लगी थी यहाँ, वहां दर्रा है, ध्यान रख लेना। फिर रामगढ़, खटगढ़ को ध्यान रख लेना, और कौन से वास को, चेतावास को। अब ये रामगढ़ में कुछ के दिमाग में आ रहा होगा कि रामगढ़ ग्रेटर की भी तो बात कर रहे हैं अपन, तो रामगढ़ 20 तारीख की तो बात करते हैं अपन, वो कहाँ है, तो वहां पर ये दर्रा है, ठीक है। क्या हुआ, कुमकुम, ओके। और घाटोली है जो किन के बीच में है, कोटा झालावाड़ के बीच में, ठीक है। नाम क्या है बोलो, घाटोली। अपने यहाँ बोल देते ना ऐसे, जब भी चढ़ाव वगैरह ऐसा कुछ हो बीच में तो घाटा बोल देते, तो उसी से ये नाम बढ़ गया क्या, घाटोली। तो अभी हमने बात कर ली है किसके बारे में, हड़ौती के पठार के बारे में बात कर ली, तो ये हो गया, कौन है, ओके। उपनाम है, उसी को मैं जो मूल रूप से लिख रहा हूँ, इसको हमने जो बोलने में क्या बोला है, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ऐसे पढ़ा है। हड़ौती का पठार कर लेते हैं। 2 भाग एक है अध्ययन की दृष्टि से, कौन कौन से बोलो, एक तो हो गया विंध्यन कगार क्षेत्र, और एक हो गया कौन सा, दक्कन का पठार, ओके। फिर इसके विंध्यन कगार क्षेत्र के कितने भाग किए अध्ययन की दृष्टि से, बोलो ना। एक तो पहाड़ियां, कैसी पहाड़ियां, अर्धचंद्राकार, और एक कौन सी भूमि, शाहबाद उच्च भूमि। फिर पहाड़ियों में कितनी पहाड़ियां पड़ी, 4 पहाड़ियां पड़ी। पहली कौन सी, बूंदी की, दूसरी कौन सी,